नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक सोनी आज और एक नई ट्रिक लेके आया हूँ। किसी के विशेष आग्रह पर, जिसने मुझसे ये बोला कि सर क्या होता है कि जब हम एक मदरबोर्ड, जो आजकल के नए ओप्पो वीवो के मदरबोर्ड आ रहे हैं, उनमें जो पत्रा होता है, जो आईसी के ऊपर पेस्टेड आईसियाँ होती हैं और उनके ऊपर एक जो पत्रा लगे होते हैं, इस टाइप के जो आप देख रहे हैं, ये पत्रा लगे होते हैं। इन पत्रा को निकालने में हीट करके अगर निकालते हैं तो आईसी ख़राब होने का डर होता है, और बिना हीट करे अगर निकालते हैं तो क्या होता है कि आजू बाजू से नीचे जो पीसीबी की प्रिंट है वो उखड़ जाती है, लेयर उखड़ जाती है, जिसके वजह से कई बार क्या होता है कि कैपेसिटर जो ग्राउंड होते हैं, जिनका एक हिस्सा ग्राउंड होता है और उनके कैपेसिटर के मतलब ग्राउंड वहाँ से हट जाए, तो कभी कभी इस टाइप के कैपेसिटर जिनका लगा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसे कैपेसिटर का अगर ग्राउंड हट जाए तो वो वर्क नहीं करेंगे। जहाँ पर उनको मतलब कोई फ्रिक्वेंसी को ग्राउंड करना है, या मान चलो चार्ज करना है कि हमको वोल्टेज को चार्ज करके और उनको रिवर्स देना है, उस कंडीशन में अगर वहाँ पर ग्राउंड ना मिले तो क्या होगा कि सेट आपका जिस फंक्शन के लिए वो कैपेसिटर लगा है वो फंक्शन आपका सेट में कार्य नहीं करेगा, और उसके वजह से आपके सेट में प्रॉब्लम आ सकती है। हो भी सकता है कि सेट डेड हो जाए। और कभी कभी ईडीएल मोड में जो हम पोर्ट बनता है वो पोर्ट भी डायरेक्ट बनने लगता है, कभी ऐसा भी होता है। तो आप मैं ये जो ईडीएल वाला है, मतलब जो पोर्ट बनता है, किसी किसी में एमटी के का डायरेक्ट पोर्ट बनने लगता है, किसी में 9008 का पोर्ट बनने लगता है, ये किसी ने मुझे बताया कि ऐसा भी होता है। मेरे साथ तो नहीं हुआ है आखिर, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि ऐसा भी होता है। तो ठीक है, मैंने सोचा ठीक है, जिस तरीके से मैं निकालता हूँ उस तरीके से मैं सोचा कि चलो वो तरीका आपको भी बता दूँ, आपको हो सकता है कि उससे कोई हेल्प हो जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसका पत्रा निकालेंगे। और वो पत्रा, ये जो जो इसकी जो लगी है ये पत्रा, जिसको लोग पत्रा भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको सील्ड भी बोलते हैं, मैं तो हालांकि सील्ड ही बोलता हूँ। तो ये सील्ड को निकालने में मतलब इसके जो फर्स्ट लेयर है, जो ऊपर की लेयर है, वो भी ना निकले, और अच्छे से बिना गर्म किए हम एकदम सेफ मदरबोर्ड से इसको एकदम सेफ तरीके से निकाल सकें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम ये कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक ये हैंडल होता है जिसमें हमको एक ब्लेड, जो सर्जिकल ब्लेड होती है, ये लगाने के लिए हमें हैंडल की ज़रूरत पड़ती है। तो एक हैंडल में ब्लेड लगा लीजिए, बस इस ब्लेड का और इसका, एक कटर का, इसका काम है। इस कटर से भी हम काटेंगे नहीं, केवल ब्लेड और दोनों का काम रहेगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है, हम इस ब्लेड से हम इसको कैसे निकालेंगे ये हम दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा पास में। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि हमको ये जो ब्लेड्स है इसके चारों तरफ जो इसमें सोल्डेड है, ये इसकी सोल्डिंग को चारों तरफ से ब्लेड चला करके इसको सोल्डिंग को काटना है हमको। ऐसे काटना है कि इसके मदरबोर्ड में किसी भी ट्रैक को ये ना काटे, केवल हमको सोल्डिंग सोल्डिंग पर चलाना है मदरबोर्ड पर। इसकी ये जो धार है ये मदरबोर्ड पर नहीं चलनी चाहिए, केवल इसके सोल्डिंग पर ही चलनी चाहिए। तो हम इसको एकदम ऐसा सीधा करेंगे और इस पर थोड़ा सा बल देकर प्रेशर डाल के और इसको हम ऐसे चलाएंगे। ये हम चला लेते हैं। इसको पूरा नहीं काटना होता, बस थोड़ा सा कट लगाना होता है, फिर उसके बाद आगे बताता हूँ उस कट से क्या होने वाला है।
अब देखो हमने इसमें चारों तरफ ब्लेड घुमा लिए और ब्लेड से अच्छे से हमने उसको चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा कट लगा दिया, उसके जो सोल्डिंग होती है उसके ऊपर, शोल्डर के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इसका जो भी कोना हमको लग रहा है कि हम उसको यहाँ से इससे पकड़ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ तो ये पत्ती लगी हुई है, हम पत्ती पकड़ के भी खींच सकते हैं, लेकिन किसी किसी में पत्ती नहीं होती है, वहाँ पे हमको क्या करना है, वहाँ पे हमको कहीं का भी एक कोना लेना है, उस कोने को इस तरीके से कटर से, या जहाँ भी आपको दिख जाए कि ये देखो यहाँ यहाँ पकड़ने की व्यवस्था दिख रही है, तो हम ऐसे पकड़ेंगे और इसे काटने की कोशिश करें। निकलने लगा है। ये देखिए बिल्कुल एकदम आराम से निकल गया है, जिसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कहीं से भी नहीं उखड़ा है, एकदम साफ, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन दिख रहा है। तो बस यही छोटी सी एक ट्रिक थी जिसकी वजह से, जिससे आप एकदम साफ तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं पत्रा को, और जिसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और ना आपको सेट गर्म करना पड़ेगा। दोस्तों बस इतनी छोटी सी एक ट्रिक थी जिससे मैंने आपको बताया, जिसमें कि पत्रा किस तरीके से निकालते हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा कि पत्रा निकालना कितना सरल है। तो आगे से आप भी ट्राई कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।